पीवी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश के नेक्स्ट वीडियो का, और बहुत ही छोटा वीडियो होगा और बहुत ही इसको सरल भाषा में लोग समझेंगे। तो हर्षकालीन प्रशासन की बात करें तो सबसे अगर कोई प्रमुख होता था, हेड होता था पूरे साम्राज्य का, तो खुद राजा होते थे। उनके नीचे बहुत से अधिकारी मंत्री काम करते थे और इन्होंने हर्षवर्धन अपने शासनकाल में कुछ धार्मिक सम्मेलन भी करवाए थे, उसके बारे में भी देखेंगे इसमें, और किस तरह से इनके शासनकाल में बौद्ध धर्म के महायान शाखा की संरक्षण मिला उसको भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हर्षकालीन प्रशासन। हर्ष का साम्राज्य कश्मीर को अगर छोड़ देते हैं, जम्मू कश्मीर को, तो संपूर्ण उत्तर भारत में फैला हुआ साम्राज्य था और एक शक्तिशाली साम्राज्य था। तो इसको हम देख सकते हैं कि हर्ष का साम्राज्य कश्मीर को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था, एक बृहद पैमाने में फैला हुआ था। इनके नीचे बहुत से अधिकारी होते थे, उनको अन्य नाम से जाना जाता था। जैसे आज राज्यपाल होते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, उसके नीचे जिला में डीएम होते हैं, उसके नीचे ब्लॉक में आते हैं तो उसका नाम कुछ और रहता है, वीडियो हो जाता है। ठीक उसी प्रकार उस टाइम भी विभिन्न प्रकार से पदाधिकारी के नाम होते थे और उनको आज जब एग्जाम में पूछा जाता है तो हम लोग को याद नहीं रहता, इसलिए गलती हो जाता है। तो आइए देखेंगे प्रशासनिक अधिकारी को देखते हैं। तो हर्ष के जो अधीन शासक होते थे, हर्ष के अधीन जो शासक होते थे उसे महाराज या महासामंत कहा जाता था। महाराज या महासामंत कहा जाता था। भुक्ति के प्रशासन को उपरी कहा जाता था। ग्राम के प्रशासक को ग्रामाच पटली कहा जाता था। ग्राम के प्रशासक को ग्राम पटली कहा जाता था। पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे, उनको दंडपाशिक या डांडी कहा जाता था। पुलिसकर्मी को उस टाइम जाट एवं भाट के नाम से जानते थे। चाट एवं भाट के नाम से पुलिसकर्मी को जानते थे। तो पूछता है क्वेश्चन कि चाट एवं भाट नाम के मौर्य प्रशासन में क्या थे, तो पुलिसकर्मी थे। अश्वसेना के प्रधान अधिकारी जो होते थे, प्रधान अधिकारी कुंतल कहते थे। अश्वसेना के प्रधान अधिकारी को, जो प्रधान होते थे, अश्वसेना होता था, उसका प्रधान जो अधिकारी होते थे कुंतल कहलाते थे। अश्वसेना के जो अन्य अधिकारी होते थे, अन्य अधिकारी को बृहदेश्वर कहते थे, बृहदेश्वर के नाम से जानते थे अन्य अधिकारी को। हाथी सेना का मुख्य अधिकारी होता था स्कंदगुप्त गुप्त शासक में ही स्कंदगुप्त यहाँ एक अधिकारी होते थे जो हाथी सेना का मुख्य अधिकारी होते थे। एक मंत्री होते थे जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है और रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए इसको हम यहाँ ऐड किए हैं। शांति एवं युद्ध के मंत्री को अवंती कहते थे। शांति एवं युद्ध के मंत्री होते थे, उनको अवंती कहते थे। शांति एवं युद्ध के मंत्री को अवंती कहते थे। हर्ष के शासनकाल में नालंदा के आचार्य शिलभद्र थे और मुख्य रूप से इनके शासनकाल में, जब आपको सुने हुए चीनी यात्री हर्षवर्धन यहाँ पे आए, भारत की यात्रा पे आए, तो इन्हीं के शासनकाल में आए थे और उन्हीं के प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। और बौद्ध धर्म के मुख्य रूप से महायान शाखा था बौद्ध धर्म का, हीन या महायान, तो महायान शाखा से इन्होंने महायान शाखा को संरक्षण दिया मुख्य रूप से। आगे देखते हैं, जो हर्ष ने प्रत्येक 5 वर्ष पे धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करते थे, उसमें मुख्य रूप से प्रयाग में प्रत्येक 5 साल पे इन्होंने धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करते थे, जिसको महामोक्ष परिषद के नाम से जानते हैं। और विभिन्न धर्मों के गुरु को बुलाते थे, सभी धर्म को, क्योंकि ये सभी धर्मों को समान संरक्षण देते थे और सभी को समान रूप से आदर करते थे, इसीलिए सभी धर्म के गुरुओं को बुलाते थे और महामोक्ष परिषद में शामिल उन लोग करते थे। तो प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। ह्वेनसोंग चीनी यात्री था जिन्होंने 6ठे सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ह्वेनसोंग कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, जो चीनी यात्री था, तो 6ठे सम्मेलन में शामिल हुआ था। इन्होंने 2 महान धार्मिक बौद्ध सम्मेलन भी करवाए थे और इन्होंने, अभी हमने बताया कि महायान शाखा को इन्होंने बढ़ाया था। तो महायान शाखा से संबंधित जो था, इन्होंने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करवाए थे। तो प्रयाग और कनौज में 2 बौद्ध
सम्मेलन का आयोजन करवाए थे इन्होंने। महायान शाखा से रिलेटेड था। जैसे हम लोग इससे पहले देखे थे गुप्त काल में उज्जैन महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ठीक उसी प्रकार जब हिंद संघ यात्रा पे भारत आया था तो उन्होंने जिक्र किया कि मथुरा सूती वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, जो उत्तर भारत में स्थित था। मथुरा सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। एक इनके दरबार में रहते थे हर्षचरित्र के लेखक थे, और कादम्बरी इनका तो इनका पुस्तक था। उनका लेखक बाणभट्ट थे। बाणभट्ट आपको पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन देता है, रिपीट किया है क्वेश्चन तो हम देखे थे एनसीईआरटी में, तो इनके बारे में पूछता है कि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे। तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के थे। तो आपको सीधा पूछा कि बाणभट्ट कहाँ का निवासी थे, या फिर पूछा कि औरंगाबाद के कौन सा लेखक हर्षवर्धन के दौरान रहते थे। तो यही है बाणभट्ट, जो हर्षचरित्र एवं कादम्बरी लेखक रचना किए हैं। हर्षचरित्र बाणभट्ट कादम्बरी जैसे पुस्तकों की रचना किए हैं, और बाणभट्ट औरंगाबाद के निवासी हैं। तो इस प्रकार से छोटा से वीडियो में हमने हर्षकालीन प्रशासन को देखे, और इसमें याद करने योग्य बात है जैसे कि एक क्वेश्चन आपको रिपीट कर सकता है और पूछेगा कि शांति एवं युद्ध का मंत्री कौन थे? अवंती। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? तो शिलभद्र थे आचार्य। और एक क्वेश्चन आपको पूछेगा यहाँ कि पुलिसकर्मी को हर्षकालीन प्रशासन में क्या कहते थे? चाट में भाट कहते थे। और मथुरा पूछेगा कि हर्षकालीन समाज में सूती वस्त्रों का उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या था? तो आपको उत्तर भारत में मथुरा था। और एक है प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। प्रयाग एवं कनौज में 2 महान बौद्ध सम्मेलन कराए थे, महायान शाखा से संबंधित थे। तो इस प्रकार से हर्षकालीन प्रशासन छोटा सा वीडियो में खत्म होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।